क्वेश्चन ये है, एक स्प्रिंग की लेंथ है L। लिखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। A spring of length L has force constant K। ठीक है बेटा, हैज फोर कांस्टेंट K। यस सर। मतलब कि ऐसा है, देखो ये है क्वेश्चन, मतलब ये स्प्रिंग है, ये हो गई स्प्रिंग, इसकी लेंथ कितनी है L और कांस्टेंट कितना है K। अच्छा, इफ द स्प्रिंग इज कट into n equal parts, then find force constant of each part। चलो बताओ। तो पहले मैं तुम्हें कल एक बात बताई थी, के प्रोपोर्शनल क्या होता है? हाँ बताओ ना, ये बताया था कि नहीं? हाँ सर बता था। ठीक है, अब सोचो L लेंथ है, उसका कांस्टेंट है K। तो ऐसा फॉर्मूला ये बना ले, K इंटू L बराबर एक कांस्टेंट A मान ले रहे, ठीक है। A क्या है? बोलो भैया, ये बता चुका हूं मैं कल। हाँ तो अब सॉल्व कर लो, अब तो बड़ा सिंपल हो गया यार। इस ये K है, ये L है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? K इंटू L बराबर A। ए, अब n बराबर पार्ट्स कर दिए तुमने, सोचो। देखो ये एक पार्ट, L/N। ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ऐसे कितने पार्ट्स किए टोटल? N। तो एक पार्ट की लेंथ क्या होगी फिर? L/N। L/N। इसका K क्या मान लें? K डैश। K'। K डैश ये भी क्या होगा? L/N। तो इस इक्वेशन बनेगी K डैश इंटू L/N बराबर A कांस्टेंट। बोलो समझे या नहीं? बताओ बेटा। हाँ सर। तो क्या करोगे? सेकंड और फर्स्ट को क्या करो? इक्वेट करो। हाँ करा दो। तो K इंटू बराबर K डैश इंटू L/N। देखो K dash is equal to Kn. n टाइम्स ऑफ K, और ये होना भी चाहिए। देखो इसकी लेंथ 1/n टाइम्स हो गई, तो फिर K कितना टाइम्स हो जाना चाहिए? टाइम। समझ में आया? लेंथ हम लेंथ को अगर हम हाफ कर दें तो K डबल हो जाता है, लेंथ को 1/3 कर दें तो K ट्रिपल हो जाता है, पता है ना? हाँ तो ये जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी पूरा। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, वो n पार्ट्स अगर सीरीज में जोड़ दे तो ये k बनता है, तो वो लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। वेरीफाई करके बता दें तुम्हें। देखो ये K डैश K डैश K डैश कौन से ऑर्डर में जोड़ोगे कि ये वाली स्प्रिंग बन जाए? सीरीज। सीरीज में। तो उनका जो K इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा? 1/K डैश प्लस 1/K डैश प्लस 1/K डैश, ऐसे तो आएगा। हाँ N K डैश। करके देखो। नहीं, N/K डैश आएगा। हाँ N/K डैश। हाँ, तो K डैश अपॉन N उल्टा करना पड़ेगा फिर। हाँ पहले ये लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ इसको, फिर मैं बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है जिसने भी। किसने सोचा था ये सीरीज में जोड़ने? मुकुंद। बहुत बढ़िया मुकुंद, बहुत बढ़िया। सर वो अभी आपने वो क्या बोला था सीरीज में जोड़ा, वो वापस पहले बता ये दो। लिखो तो फिर बता रहे हैं हम। हो गया सर ये। चलो अब देखो, ये कितना आया K डैश? N टाइम्स K।
हाँ कह रहा हूं तो जो एन पार्ट थे ना, एन पार्ट्स 1 2 3 कितने थे, एन। उन सबको सीरीज में जोड़ दो तो ये ओरिजिनल वाली स्प्रिंग नहीं बन जाएगी, यही वाली। हाँ तो इसका है क्या, के डैश के डैश के डैश, सबका एन को जोड़ो तो सीरीज में जोड़ो तो 1 अपॉन के इक्वेलेंट बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन के डैश +1/k डैश +1/k प्लस डैश +1/n कितने टाइम्स, times अपन के डैश। तो ये n आएगा अपॉन 1 अपॉन के इक्वेलेंट बराबर n अपॉन के डैश आएगा कि नहीं। हाँ और k हाँ इक्विवेलेंट सर k तो के इक्वेलेंट इक्वल कितना आएगा, के, अच्छा हाँ, डैश अपॉन के डैश अपन एन के और डैश के कितना था, अरे एन। एन एन हाँ सर याद हाँ के इक्विवेलेंट आपने अपॉन k एन डैश इक्वल आ गया ना, के डैश इक्वल वही के इक्वेलेंट बराबर के, हाँ बस जो ओरिजिनल स्प्रिंग का था वही तो आ गया, सीरीज में जोड़ के निकाला हमने तो। बेटा समझ में आ रही बात कि नहीं। समझ समझा गए ना, सर। समझा सर। चलो भाई अब हम क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, सर एक मिनट सर, एक मिनट लिखना है हैं। पिछली स्लाइड एक मिनट लिखना है। यस सर, हो गया हो गया। हाँ ठीक ठीक। हो गया। चलो भाई देखो, ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है मैंने। अब एक्चुअली में बेटा अपना कॉन्सेप्ट जो है स्प्रिंग में, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनना बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, मतलब एक थ्योरी है पहले थोड़ी सी, जैसे मान लो आप स्प्रिंग फोर्स है, सडनली चेंज होता है क्या, नहीं नहीं, टाइम लगता है। तो नहीं नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, स्प्रिंग फोर्स कांट चेंज सडनली। सर इसलिए वो नॉन इम्पल्सिव है ना। हाँ अच्छा, जबकि रस्सी का फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, वो चेंज हो सकता है। स्ट्रिंग फोर्स कैन चेंज सडनली। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो करें फिर, लिख लो ये जल्दी से लिखो इसको। सर हम इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना कि मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड करता है, तो अगर फोर्स चेंज करना है तो उसको डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। और एक्स हम सडनली चेंज कर नहीं सकते। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हो। सर वो उसके कॉइलिंग की वजह से होता है ना। वो होता है इलास्टिसिटी की वजह से। ओके, वो भी बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ चलो क्वेश्चन करें बेटा, ये वाला देखो, पहले पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो सब लोग, क्वेश्चन जो मैंने भेजा है वो पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया। लिख लो, ये ब्लॉक है ए है और ये 3 किलोग्राम है।
2 किलोग्राम। द सिस्टम ऑन दिस फिगर इज इक्विलिब्रियम स्प्रिंग इज कट, ए पे कट कर दिया स्ट्रिंग को। देन व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द अपर एंड लोअर ब्लॉक। जैसे ही मतलब इसको कट करेंगे तो एक्सेलरेशन बताओ सबके, ठीक है ना। हाँ तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, सुनो ध्यान से, अभी तो किसी को कट नहीं किया ना, इक्विलिब्रियम है अभी, हाँ फोर्स बनाओ, सब पे फोर्स बनाओ। तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, टेंशन यहाँ पे कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ ऊपर ऊपर की इस पे नीचे क्या लगेगा, mg एम 3g मतलब इस पे बताओ नीचे क्या लगेगा। 2g। जी 2G। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो सकती है क्या, नहीं नहीं। एक्सटेंडेड ही होगी ना। हाँ स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड है, देखो मतलब देखो इधर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो कैसे फोर्स लगाएगी दोनों ब्लॉक्स पे, अंदर की तरफ अंदर की तरफ। तो 3 किलोग्राम पे कहाँ लगेगा फोर्स, नीचे अंदर डाउनवर्ड। और 2 किलोग्राम पे कहाँ लगेगा। ऊपर। पहले ये बताओ, ये फोर्स की डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 20 न्यूटन। 20 अब सुनो। अच्छा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन है कितना मान लें, x मान लें, हाँ यस सर। फोर्स क्या होगा, kx KX। kx। 20x। हाँ तो ये डायग्राम मैंने कब बनाया है, जब पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में रस्सी को कट नहीं किया है। नहीं किया नहीं। सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाओ ना। ए यार क्वेश्चन ये चल रहा है, अब तुम इस पिछली स्लाइड पर दिखाओ, लिखो जल्दी से, पहले ही लिख लिया करो जब मैं रुकता हूं इतना तो। सॉरी सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई हो बात गया नहीं, सर। लिख लो सर हाँ बेटा बोलो। सर हम उसको इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, हो गया सर। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि सिर्फ इक्विलिब्रियम, उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था। सर एक मिनट, ट्रांसलेशनल ही हो, यहाँ पे कोई रोटेशन तो हो नहीं रहा है, नहीं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल दो या सिर्फ इक्विलिब्रियम भी बोल दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू सर। चलो सर एक हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, आपने वो स्लाइड चेंज कर दी, एक मिनट बोल रहा था लास्ट बाकी था तो। यस सर, ओके थैंक यू। अब देखो भाई, पहले इक्विलिब्रियम बनाओ पूरा। चलो पहले 3 किलोग्राम का बनाओ, बोलो इक्वेशन। सर पहले 2 का बनाते हैं ना, उसमें 2 ही फोर्स है। तो उससे क्या हो जाएगा, चलो दोनों का तो X की बनाना वैल्यू पड़ेगा। मिल जाएगी। कोई बात नहीं, तुम दिव्य बोल रहे हो ना। नहीं पार्थ ए हाँ दिव्य हाँ सर दिव्य शायद B2 में। एच क्यू में सर वो। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, पार्थ बोल रहे हो ना तुम। चलो बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे तुम ऐसे ही बनाना चाहिए। 2 किलोग्राम का बनाते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा बोलो, ऊपर के KX 2G। KX इक्वल टू 2G। हाँ सर। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, नहीं तो तुम के की हाँ 20 कुछ नहीं रखा, बाद में रखते हैं सब। kx बराबर 2g, आगे बोलो अब इसका। T इक्वल 3G प्लस इक्वल टू 3G प्लस KX। तो ये आ जाएगा, हाँ एक मिनट, t इक्वल 3g प्लस KX kx, सही है ना। सही है। हाँ चलो तो आप चाहो तो टेंशन निकाल सकते हो, kx को यहाँ डाल दो। सर एक्स निकाल लेंगे। ये आ जाएगा वो। बेटा सुन तो लो, हम बता रहे हैं। आप चाहो अगर तो यहां से kx को यहां डाल सकते हो, तो t आ जाएगा हमारा कितना, IG 15। आ गया ना। हाँ क्या, हाँ चलो ठीक है, लेकिन इसका आ गया सर। है, लेकिन मैंने तो फिर भी ऐसे ही मान लो, अगर हमारा मन कर रहा हो निकालने का ये टेंशन, तो निकाल लिया टेंशन, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं
अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसका बहुत ही अल्टीमेट एडवांस का क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा होगा, तुम पूरा दिमाग लगाना उसमें, पहले इसको समझो लेकिन अच्छे से। तो पहला स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का? सबसे पहले बिफोर कटिंग एनी स्ट्रिंग और स्प्रिंग, इक्विलिब्रियम में सारी इक्वेशंस बना ली हमने। देखो बना ली। के एक्स की वैल्यू आ गई क्या मेरी 2g, मतलब के एक्स की वैल्यू आ गई। हाँ अब आगे आ जाओ, अब रस्सी को कट करने के बाद, तो आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग ए है ना ये, इसको कट कर दिया। अब इसका डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखना आप ध्यान से, मैं बना रहा हूं डायग्राम। तुम ये बताओ, इस रस्सी को बनाना अब जरूरी है क्या? कोई मतलब ही नहीं है, रस्सी कट हो गई तो टेंशन तो तुरंत जीरो हो जाएगी। हाँ हाँ तुरंत जीरो। हाँ तो हम ये सपोर्ट क्यों बनाए? फिर हमें सपोर्ट से क्या लेना देना? हमें मतलब है किससे? इस ब्लॉक से और इस ब्लॉक से, है कि नहीं? कितना हाँ। ब्लॉक बनाएंगे? 3 kg का एफबीडी, मतलब मैं ये पूरा सिस्टम बनाऊंगा, एक्चुअली मैं पूरा सिस्टम बनाऊंगा मैं। देखो ये 3 kg, बहुत ध्यान से सुनते जाना बस तुम अभी। अच्छा ये बताओ, इस स्प्रिंग में कुछ चेंज आएगा क्या अभी तुरंत, जस्ट आप? नहीं, तुरंत अच्छा वही रहेगा ना? हाँ ठीक है, तो ये पहले सुनते जाओ अभी ध्यान से। नीचे ये 2g लगेगा, नीचे ये 3g लगेगा, इसमें नीचे kx वैसा का वैसा ही लगता रहेगा। kx बदल सकता है क्या तुरंत? नहीं बदल सकते। नहीं। kx अभी उतना ही होगा, समझ गए? अब तुम एक बात बताओ, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा कहीं भी? यस सर। होगा सर। कहाँ होगा बताओ? 3 kg में कहाँ होगा? नीचे की तरफ। सुनते जाना ध्यान से मेरी बात अभी। क्यों नीचे क्यों होगा? क्योंकि इसमें ऊपर जो टेंशन लग रहा था वो अब जीरो हो गया, तो ऑब्वियसली इसमें नेट फोर्स कहाँ आ गया होगा? नीचे की तरफ। और दिख भी तो रहा है यार, दिख भी तो रहा है, kx है और 3g है, यही तो है टोटल फोर्स। हाँ इसका एक्सेलेरेशन मान लिया a1। अब ध्यान से सुनो, क्या 2 kg जो है ये वाला ब्लॉक, ये पहले देखो इक्विलिब्रियम में था, क्यों भाई? ये इक्विलिब्रियम में था कि नहीं था? हाँ सर। अच्छा तुमने इस रस्सी को कट किया, तो क्या इस ब्लॉक पे कोई फोर्स चेंज हुआ क्या? देखो जरा, नहीं हुआ। मतलब इसका एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा? जीरो। जीरो। कंफर्म? बिल्कुल श्योर? हाँ हाँ सर। सर एक बार वापस बताओ ना। अरे इस 2 kg पे कोई फोर्स बदला क्या इसको कट करने से? नहीं। तो ये पहले रेस्ट में था, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। तो अभी भी क्या रहेगा? फोर्स। देखो जब तक फोर्स नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा? हाँ सर। तो अभी भी इसका एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग जीरो ही रहेगा। अब इसके बाद तो आएगा उसमें एक्सेलरेशन, लेकिन हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। kg, अब सुनो, फॉर 3 kg, चलो बोलो, kx प्लस 3g प्लस 3g बराबर m इंटू ए, मतलब 3 इंटू a1। कितना था देखो यहाँ पे, kx कितना था? 5g है ना वो पूरा, तो हमें पता है। kx बताओ ना कितना है? 2g। तो इसमें क्या दिक्कत है? 2g प्लस प्लस 3g इक्वल 3a1, तो ये 50 हो गया, तो a1 इक्वल कितना आ गया? 50/3। 3/3। 3 या 50/3 जैसा लिखना हो, समझ गए? यस सर। और फॉर 2 किलोग्राम जीरो आ जाएगा एक्सेलरेशन। जीरो। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो। कंफर्म है ये क्वेश्चन सबको? हाँ हाँ। यस सर। इसको पूरा नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा अभी। सर इसमें मतलब उसने के ऐसे ही दिया है क्या? क्या? के का क्यूज यूज नहीं हुआ ना यहाँ पे? नहीं, कोई यूज नहीं है। सर मतलब अगर पहले वो सिस्टम स्टेशनरी होता तो कट करने के बाद 2 kg थोड़े टाइम के लिए स्टेशनरी रहता ना। सर वो स्प्रिंग के कारण होता है ना वैसे। हाँ बेटा, हाँ स्प्रिंग के कारण। जल्दी लिखो इसको, फिर मैं अगले 2 क्वेश्चन भेज रहा हूं तुम्हें। हाँ सर 2 मिनट लिख रहे हैं।
हो गया सर? लास्ट सर 1 मिनट। मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं ग्रुप में 24 25 हाँ सर आ गए। सॉल्व करो 24 करके बताओ पहले। TK/2 होगा सर उसका। ट्वेंटी फोर। ये क्वेश्चन भी नोटबुक में सब लिखते जाते हो कि नहीं? 3k/2 है ना? देख ले रहे हैं। TK/2 आ जाएगा सर। यस सर। अच्छा कर लिया मतलब तुम लोगों ने? हाँ सर सर, 1 मिनट सर। सर 5 मिनट देते हो प्लीज? क्या आएगा? करो करो क्या आएगा? क्वेश्चन ही लिख लो। अरे चलो मैं बता देता हूँ, नहीं आ रहा है तो क्या है फिर? नहीं सर रुको ना, ट्राई नहीं किया अब तक फिर जो ठीक है कर लो। सर पिछले क्वेश्चन में स्प्रिंग के जगह पे रोप होता उधर, तो 2 kg वाले को भी एक्सेलरेशन आ जाता था ना? पहले तुम ये करो, अभी हम सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। रुक तो जाओ, पहले जी वाला करो पहले तुम जल्दी से, अभी मैं सब बताऊंगा। सर 3k/2 सर 3k/2। ठीक है चलो, आप सभी ने कर लिया है क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ एक बार, ठीक है? चेक करते हैं, मुझे पता नहीं आंसर क्या है, देखते हैं। तो पहले क्या किया उसने, अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट केस कट एल लेंथ मान ली मैंने, इन सच दैट इट्स वन पीस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर। मतलब कि एक की लेंथ जो है वो कितनी है, L1, और दूसरे की लेंथ कितनी है, 12। तो L1 प्लस 2L1 कितना हो गया, L। 3L1 बराबर L। समझ गए कि नहीं? यस यस सर। आप सुनो ध्यान से, इसका जो K होगा वो आप लिखोगे इसमें K इंटू L बराबर कांस्टेंट। तो इसमें क्या लिखोगे, माना कि ये K1 है और ये क्या है, K2 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, K1 L1 बराबर कांस्टेंट, और इसके लिए क्या लिखोगे, K2 into 2L1 is equal to K2 into 2L1 बराबर कांस्टेंट। यहाँ की वैल्यू उठाओ फर्स्ट से, यहाँ डालो, तो देखो K1 L1 बराबर ए की जगह डालो क्या, k into L, और यहां से L1 डालो, तो K1 इंटू L/3 L/3 बराबर L से L गया। देखो K1 इक्वल कितना आया, 3k। ऐसे इसमें बड़ी वाला का K2 और L1 की जगह फिर से डालो क्या, L/3 बराबर ए की जगह पे, k into तो K2 इक्वल कितना आ गया, 3k/2। मतलब जो बड़ा वाला पीस है उसका K2 है 3k/2 और छोटा वाला पीस है उसका है 3k। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो फिर से K आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ चलो नोट करो। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उस स्प्रिंग को 3 पार्ट में कट कर दिया तो 3k आ गया, और फिर 2 पार्ट को जोड़ दिया तो 3k/2 आ गया। हाँ सर वैसे किया मैंने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करो। डायरेक्टली कर दे रहे।
k dash l dash equal to kl. ये बताओ समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ सर. हाँ अब 25 क्वेश्चन करके बताओ। सर उसका फोर्थ ऑप्शन आएगा सर. हाँ सर फोर्थ आएगा। g/2 ऊपर और g Yes, नीचे. sir, four. देख ले रहे अब सॉल्व कर रहा है उसको, मुझे नहीं आता पता आंसर। 25 कोई ट्राई तो नहीं कर रहा? सर एक मिनट लिखना सर हुआ ना try. हो गया सर। g/2 ऊपर और g नीचे. चलो देखते हैं अभी। स्ट्रिंग को इसको कट किया है तो पहले तो इक्विलिब्रियम बना हुई है ना। ये स्प्रिंग ऊपर लगाएगी क्या? बोलो। kx पहले ये बताओ, ये समझ में आया? स्प्रिंग एक्सटेंडेड है 100%, क्लियर? हाँ तो स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है तो ये सपोर्ट पे भी लगाएगी नीचे और ब्लॉक पे भी, ब्लॉक पे लगाएगी ऊपर, क्लियर? kx। बाकी इस पे देखो नीचे क्या लगेगा, 2 mg। इस पे यहाँ पे देखो ये टेंशन होगी t और ये होगा t, और इस पे नीचे क्या लगेगा, mg। अब पहले तो इन इक्विलिब्रियम बनाओ एफबीडी सबका। बेटा समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? हाँ तो फॉर 1 ये ब्लॉक 1 क्या लगेगा, ऊपर देखो kx बराबर, नीचे बोलो 2 mg प्लस टी, बोलो ना। हाँ चलो फॉर 2 किलो, फॉर ब्लॉक 2 बोलो, ऊपर इक्वलेंट और नीचे is equal to mg. mg। अब क्या करना है, टी को यहाँ डालो उधर डाल देंगे. इन फर्स्ट। एक्चुअली में हमें kx निकालना है, तो kx बराबर 2 mg प्लस mg। तो बोलो kx कितना आया, 3 kg. हाँ 3 mg। अब जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द रोप. स्ट्रिंग, इसको कट किया तो इसमें कोई फोर्स रह गया क्या? ऊपर एक ही फोर्स था टी। वो तो चलो फॉर ब्लॉक 2, चलो बताओ भैया 2 का एफबीडी बनाओ। ऊपर बचा, टेंशन तो जीरो हो जाएगी ना, नीचे ही लगेगा बस क्या, जी mg. mg। तो इसमें एक्सेलेरेशन आएगा a, क्या लिखोगे अब, जी mg इक्वल mg बराबर m इंटू a, और क्या लिखोगे, m से m, g बराबर है a बराबर g. फॉल करेगा ये, और कहा नीचे डाउनवर्ड। अब इसका एक्सेलेरेशन बताओ कहाँ होगा। अब देखो इसके, ये इक्विलिब्रियम में था और नीचे से ये वाला फोर्स जो लग रहा था इस पे ये खत्म हो गया, तो नेट फोर्स कहाँ आ जाएगा फिर, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ. तो फॉर 1 किलोग्राम, फॉर 1 बोलो ऊपर क्या था, kx. kx क्या अभी kx वैसा ही रहेगा क्या बदल जाएगा? ऐसा ही रहेगा. m रहेगा. बदलता ही नहीं है, तुरंत थोड़ी बदलता है। और नीचे देखो 2 mg रहेगा, t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो. 0. यही कट गई तो टेंशन कहां से रहेगी। अब इसमें एक्सेलेरेशन कहां आएगा, ऊपर की तरफ. ऊपर की क्यों तरफ. आएगा पहले ये सब लोग फील करो, क्योंकि नीचे से फोर्स कम हो गया, जो नीचे लग रहा था अब वो नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, kx माइनस 2 -2 mg बराबर इक्वल 2ma. 2m है ना। तो kx की वैल्यू देखो पहले निकाल चुके हैं, 3 mg.
समझ में आ रही बात? हाँ हाँ तो 3mg माइनस 2mg बराबर 2m इंटू ए। तो देखो इससे ये बचा mg, mm गया, ए बराबर क्या बचा? जी बाई जी 2 भाई G/2 कहाँ? अपवर्ड। तो आंसर अपवर्ड। फोर्थ ऑप्शन। सर हाँ बोलो। वापस एक बार बताना कि नीचे फोर्स क्यों नहीं लग रहा, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर कैसे आया था ब्लॉक 2 में? यार ब्लॉक 2 में ऊपर टी लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, ये दोनों इक्वल थे कि नहीं थे? ठीक। अब तुमने इस रस्सी को कट कर दिया तो ये टेंशन कहाँ गया है? जीरो हो गया ना? हाँ हाँ खत्म हो गया। इस पे अब इस पे अब क्या हो रहा है, इसका एक ब्लॉक है उसको फ्री फॉल नहीं हो रहा है ये, हाँ तो इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा? mg बराबर m इंटू ए, तो ए बराबर क्या आ गया? जी। बस। ओके। और 1 के लिए 1 पे देखो अभी नेट फोर्स क्या है यहाँ पे? 0 है। हाँ नीचे से तुमने जो टेंशन लग रही थी वो खत्म कर दी, तो फिर अब नेट ज्यादा फोर्स कहाँ आ गया होगा? ऊपर। तो बस इसका एक्सेलेरेशन ऊपर हो गया। ओके थैंक यू। सर इसे तो डायरेक्टली फील भी कर सकते थे ना बिना इक्वेशंस और वो लिखे डायरेक्टली कि एम अपना रेस्ट पे था और कट करने के बाद वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो उस पे जी लगेगा डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है, वो तो लिख और दिया फिर मैंने। जो ऊपर का होगा जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ होगा उस पे mg ये फोर्स ज्यादा का लगेगा तो डायरेक्टली आ जाएगा अपना g/2 ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन इक्वेशन बना लिया करो। ओके सर। चलो नोट करो भैया इसको जल्दी से, फिर मैं और क्वेश्चन दूं तुम्हें। हो गया। सर पर ऐसा फील करके G/2 प्रूव कैसे करेंगे हम? फील करके? फील करके वो थोड़ी। बोल रहा है ना कि अरे भाई इक्वेशन बनानी पड़ती है, फील के हर चीज फील। वही तो सर मैं भी वही बोल रहा हूँ। इक्वेशन बना, मैंने बोला ना हमेशा इक्वेशन बनाना, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो, अब हम एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसको करके दिखा दो फील करके तुम। 1 मिनट। 1 मिनट से ट्राई करो।